अपना आज जो हमारे को करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। जरा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई सबसे पहले देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। देखना भाई जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x² - 2x + 3। यानी कि एक तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x² माइनस का 2x प्लस का 3 और आगे कह रहा है यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0। देखना जरा इधर स्लोप कितना दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है मुझे यहाँ पर 0 और आगे लिखा हुआ है व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व और कर्व की इक्वेशन दे रखी है। मतलब क्या हुआ जरा समझना। उसने कहा यहाँ पर आपको निकालना है, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकाल कर लानी है। पहली बात तो वो ये बोलना चाह रहा है। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कर्व मैंने आपको दे दिया और इस कर्व का जो स्लोप है वो मेरा 0 है। आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब मैंने आपको लिखवाया था पिछली क्लास में तो क्या बताया था, y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x माइनस का x1। क्लियर होगी बात नहीं। जहां पर हमने पढ़ा था कि जो x1 और y1 रहेंगे वो तो मेरे क्या रहने वाले हैं, पॉइंट्स रहने वाले, और साथ साथ जो मेरा m रहेगा वो क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। किसका स्लोप रहेगा, टेंजेंट का स्लोप रहेगा। बोलो बात समझ आ गया, क्लियर होगी बात यहाँ तक। चलो इसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन लिखवाई थी क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m और क्या लिखवाया था x माइनस का x1। जहां पर x1 y1 क्या रहेंगे हमारे पॉइंट्स और m क्या रहेगा हमारे स्लोप रहेगा। क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। बोलो इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर एक चीज समझने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने नहीं करी है, वो ये है समझना, जो आपको x1 और y1 पॉइंट देके रखेगा और साथ साथ जो आपको स्लोप देके रखेगा ये दोनों हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका x1 y1 या फिर जो आपको स्लोप दिया हुआ है या जो आपने स्लोप निकाला है वो हमारा वेरिएबल आ रहा है, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनेगी कि उसको आप कांस्टेंट बनाओ और कांस्टेंट बनाने के बाद उसमें क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। बोलो बात समझ। फिर से रिपीट करता हूँ, कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बोलता है तो हमारे को पता है इसकी इक्वेशन टेंजेंट की ये होती है, नॉर्मल की इक्वेशन हमारी ये होती है। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात सिर्फ एक ही है कि जो इसमें x1 y1 यूज हुए हुए हैं और साथ साथ जो इसमें स्लोप यानी कि जो m यूज हुआ है वो हमेशा क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। हाँ अगर कांस्टेंट दिया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, उसको पहले कांस्टेंट बना लेंगे। क्या कर लेंगे, पहले बना लेंगे। चलो भाई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए देखो यहाँ पर मुझे पहले तो पॉइंट भी चाहिए कांस्टेंट वाले और साथ साथ स्लोप तो उसने दे रखा है 0। क्लियर होगी बात नहीं। चलो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से कर्व का स्लोप निकालता हूँ वो ही किसका निकल जाएगा, मेरे टेंजेंट का। और टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी मुझे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो यहाँ से जो टेंजेंट का स्लोप निकाल के लाऊंगा और ये जो दे के रखा हुआ है दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल। दोनों को इक्वल रखने से क्या होगा, पॉइंट निकल कर आ जाएगा। बोलो भाई स्लोप तो उसने दे ही रखा है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में क्या मिसिंग है, आपके पॉइंट्स मिसिंग है। पॉइंट्स निकाल देंगे, काम खत्म। बोलो हाँ या ना। लिखो जरा, क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा, dy by dx इज इक्वल टू, भाई आपको पता है जरा समझना, इसको मैं 1 अपॉन x की तरह ट्रीट कर लूं, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा ही है, इसको 1 अपॉन x की तरह ट्रीट कर लेता हूं और इसका कर देता हूं डिफरेंशिएशन, और जो भी हमारा क्या बनेगा, जिसको भी मैंने x लेट किया होगा इसको दोबारा से मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। अदरवाइज अगर समझ नहीं आई बात तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन रूल लगा दो, इसको पहला फंक्शन मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड। लगाओ जरा, क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर यानी कि x² माइनस का 2x प्लस के 3 का क्या बन जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा सेकंड फंक्शन डॉट dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डॉट dy dx ऑफ सेकंड, यानी कि x² माइनस का 2x और प्लस का क्या बन गया 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी कितना निकल कर आ गया, x² माइनस का 2x प्लस का 3 तो ऐसे ही रहा। आपको पता है 1 का डेरिवेटिव 0 बनेगा,
क्योंकि कांस्टेंट है, -1 ऐसे रहा, x² माइनस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, x² का 2x हो गया, माइनस 2x का कितना हो गया 2। बोलो बात समझ आई या नहीं? नीचे अगर देखेंगे तो क्या बनेगा, x² माइनस का 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये पूरा का पूरा तो जीरो बन गया, बचा कितना, माइनस का 1 या फिर ब्रैकेट ही लगा दो 2x माइनस का 2 और नीचे आ जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ये क्या निकल कर आ गया, ये निकल गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। बोलो हाँ या ना? और आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट उसने क्या दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से स्लोप निकला और जो यहाँ से उसने स्लोप दिया हुआ था, ये दोनों क्या है, हमेशा बराबर। यानी कि माइनस का ब्रैकेट 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ये पूरा होल स्क्वायर 0 में भाग जाएगा और माइनस भी, तो क्या बनेगा 2x माइनस का 2 बराबर 0, 2x बराबर का 2 और x बराबर कितना आ गया 1। बोलो बात समझ आ गई? अगर x बराबर 1 आ गया और अगर इसको इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो मेरा y भी निकल कर आ जाएगा। बोलो मैं डालो जरा, तो क्या लिख दिया इसमें मैंने, पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में, इसमें डाल दिया फर्स्ट में, इसको मान ली इक्वेशन नंबर, डालो जरा क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 3 यानी कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 3 माइनस का 2 यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यानी कि साफ सी बात है, आपका पॉइंट क्या निकल कर आ गया 1 हाफ, और आपका जो स्लोप था वो स्लोप कितना दिया हुआ आपको यहाँ पर 0 दिया हुआ। अब मुझे बताओ क्या जो स्लोप निकाल कर लाए हो और जो पॉइंट निकाल कर लाए हो, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के सिर्फ इन दोनों की जरूरत होती है? हाँ सर इन्हीं की होती है। क्या ये दोनों कांस्टेंट भी होने चाहिए? हाँ सर होने चाहिए। तो क्या ये दोनों कांस्टेंट दिए हुए हैं? हाँ सर दिए। बोलो हाँ। तो अगर मुझे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, y माइनस का y1 और y1 का काम कौन कर रहा है मेरा 1/2 इज इक्वल टू स्लोप 0 ब्रैकेट x माइनस का x1 का काम कौन कर रहा है 1। ये तो पूरा 0 बन गया, तो y बराबर क्या आ गया मेरा हाफ, यानी कि ये क्या निकल कर आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोलो हाँ। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को y माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 या 2y माइनस 1 बराबर 0। ये भी क्या है मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये लोग की सारी बात नहीं। तो ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए पहला काम आपको पॉइंट चाहिए, दूसरा काम आपको स्लोप चाहिए और दोनों के दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलो नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। तो बस काम खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नहीं तो वो जो 4 पिलर हमने सीखे हुए हैं, पहला पिलर क्या सीखा था हमने कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमेशा माइनस का 1 हो जाएगा। सेकंड हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे क्या रहेंगी लाइंस पैरेलल रहेगी तो उसमें हमारा जो स्लोप रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा बराबर हो जाएगा। अगर लाइन हमारी पैरेलल टू x एक्सिस है तो dy by dx क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और अगर लाइन हमारी पैरेलल टू y एक्सिस है तो dx अपॉन dy बराबर क्या हो जाएगा 0। इन सब के हमने प्रूफ भी देख लिए थे कि कैसे होता है। अब जरा समझना क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ये एक हमारा कर्व है, ध्यान रखना है कर्व दिया हुआ है और कह रहा है कि पॉइंट निकालो जहां पर टेंजेंट पहले तो पैरेलल दे रखा है x एक्सिस के, पहला काम, और फिर कह रहा है वो पॉइंट निकालो जहां पर टेंजेंट पैरेलल रहेगी किसके y एक्सिस। मुझे बताओ अगर उसने ये कहा है कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस बोला है तो साफ सी बात है कि अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल दूं और वो पैरेलल टू x एक्सिस दिया हुआ है तो साफ सी बात है जो भी टेंजेंट का स्लोप बनेगा वो क्या बन जाएगा 0, यानी कि dy by dx क्या बना देंगे हम 0। ये तो गई पहले की कंडीशन। बोलो हाँ या ना? हमने पढ़ ही रखा है कि जब भी हमारी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा 0, और उसने बोला है कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो साफ सी बात है इस कर्व के ऊपर जो भी टेंजेंट रखी होगी उसका स्लोप क्या रहेगा हमेशा 0 रहेगा, यानी कि dy by dx क्या रहेगा 0। और सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला, सेकंड में उसने बोला है कि जो हमारी टेंजेंट है वो पैरेलल टू किसके है, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो साफ सी बात है फोर्थ कंडीशन हमने पढ़ी हुई है कि जब भी कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी तो dx अपॉन dy बराबर क्या हो जाएगा 0।
तो यहाँ पर तो dy by dx बराबर 0 रखा और यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा dx अपॉन dy बराबर का 0। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? फिर से समझ लो, ये कर्व है और इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है हमारी एक्स एक्सिस के। तो बताओ पॉइंट जहां पर ये क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी हमारे एक्स एक्सिस के, वो जो हमारा यहाँ पर कर्व है, कर्व के ऊपर ये जो टेंजेंट जा रही है ये पैरेलल है हमारी एक्स एक्सिस के। तो ये वाला पॉइंट बताना है आपको जो यहाँ पर टच किया हुआ होगा। क्लियर होगी बात नहीं? अच्छा, मुझे पता है कि अगर ये वाली टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस टेंजेंट का स्लोप या dy by dx बराबर रहेगा किसके, हमेशा 0 के। और मुझे पता है कि अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो किसका स्लोप निकालना पड़ेगा मुझे, कर्व का, क्योंकि जो कर्व का स्लोप आएगा वही टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, उसी को मैं 0 के बराबर रख दूंगा तो पॉइंट्स निकल कर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? चलो भाई, तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं क्या, स्लोप ऑफ द कर्व, और जो भी स्लोप ऑफ द कर्व आएगा वही मेरा बन जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। चलो तो निकालता हूँ जरा मैं पहले क्या, स्लोप ऑफ द कर्व। आपको पता है स्लोप निकालने का मतलब dy by dx, यानी कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर 1/9 तो कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसे ही रह गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कितना हो जाएगा 2x, प्लस का प्लस रहा, आगे 1/16 तो मेरा ऐसे ही रह गया। अब यहाँ पर उसको x स्क्वायर देना चाहिए था, दिया तो है नहीं, मान लिया x स्क्वायर ही दिया है, और ये क्या बन जाएगा 2y, और जिसको माना था y को, तो इसका दोबारा करेंगे तो क्या बन जाएगा dy by dx। पिछली क्लास में मैंने सारा आराम से बता रखा है डिफरेंशिएशन में कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और 1 का डेरिवेटिव आपको पता है कितना बनता है 0। सॉल्व करो जरा, तो 2x अपॉन 9 प्लस का 2y अपॉन 16 ऑफ dy by dx और इज इक्वल टू कितना बन गया 0। इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ, तो 2y by 16 और dy by dx इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन 9। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर होगी सारी बात नहीं? निकालना था dy by dx, तो साफ सी बात है जो 16 डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले जाना पड़ेगा, और जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में, तो ये बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 16 और अपॉन में 2y। चलो 2 से तो हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस का 16x अपॉन 9y। तो यानी कि मेरा जो dy by dx निकल कर आया है वो कितना निकल गया, ये निकल गया माइनस का 16x और अपॉन में कितना आ गया मेरे यहाँ पर 9y। बोलो हाँ या ना? क्लियर होगी बात नहीं? अब आपको पता है कि ये जो हमारा स्लोप ऑफ द कर्व निकल कर आया है यही क्या बनने वाला है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यानी कि मैं कह दूंगा कि जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, dy by dx इज इक्वल टू माइनस का 16x अपॉन 9y। और आपको पता है कि टेंजेंट किसके पैरेलल दी हुई है मुझे, x एक्सिस के, और हमें पता है जब भी एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल देता है तो dy by dx या उस टेंजेंट का स्लोप हमेशा किसके बराबर 0 की। तो यानी कि मैं कह दूंगा कि टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, सो dy by dx इज इक्वल टू किसके 0 के, यानी कि माइनस का 16x अपॉन 9y किसके 0 की, 9y तो 0 में भाग गया, बचा कितना माइनस का 16x बराबर 0 और x बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पर 0। बोलो बात समझ आई कि नहीं? क्लियर होगी बात नहीं? अच्छा कोई बच्चा ये मत सोचना सर x को भगा दिया हमने 0 में फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू वहां से नॉट डिफाइंड हो जानी है, ध्यान रखना, क्योंकि आप उसको रेसिप्रोकल करोगे उस समय। चलो भाई x की वैल्यू 0 आ गई, इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो किसकी आ जाएगी y की। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और लिख दिया यहाँ पर क्या, पुट वैल्यू ऑफ किसकी, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका काम ऊपर कर रहा हूँ, जैसे डालूंगा तो क्या बनेगा 0/9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 और इज इक्वल टू 1। आपको पता है जब भी 0 ऊपर पहुंच जाता है आंसर हमेशा क्या बनता है 0। तो ये बचा y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। अगर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आया है तो साफ सी बात है पहला पॉइंट मैं कह सकता हूँ 0,4 आया है और दूसरा 0, माइनस का 4। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल क्लियर होगी बात नहीं? यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का काम तो हमने तमाम कर दिया। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि टेंजेंट पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो साफ सी बात है रेसिप्रोकल, यानी कि dx अपॉन dy किसके बराबर हो जाएगा 0 के।
तो अगर इसी का मैं सेकंड पार्ट करने की कोशिश करूं तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट पैरेलल टू किसके है, y एक्सिस की है, सो dx अपॉन dy किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब देखो dy बाई dx आपका कितना आया था यहाँ पर, -16 अपॉन 9y, और dx अपॉन dy करेंगे -9y अपॉन कितना आ गया 16x, और बराबर किसके 0, तो -9y, ये तो 0 में भाग गया 0, y बराबर कितना आ गया 0। लो अगर y 0 आ गया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया तो x भी आ जाना निकल कर। लिखो जरा, क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में डालो जरा। तो x स्क्वायर अपॉन कितना दिया हुआ था 9 प्लस का 0 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। 0 अपॉन 16 तो आपको मालूम ही है 0 ही बनने वाला है। बचेगा क्या आपके पास, x स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 9 और x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस का 3। यानी कि साफ सी बात है जो आपके पॉइंट्स निकलने वाले हैं, एक तो निकलेगा 3,0 और एक निकलेगा -3,0। क्लियर होगी बात नहीं? तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ, आपको बस अपने 4 पिलर तैयार करके रखने हैं। कौन कौन से पिलर, पहला पिलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर then the slope या product of the slope should be equals to -1. Second, if lines are parallel then slopes are equal. तीसरा, if line is parallel to x-axis dy by dx बराबर 0. If line is parallel to y-axis then dx upon dy बराबर का 0. और इसका प्रूफ भी हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है, ये आते कहाँ से, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया सारा फंडा? चलो क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 30। मेरा सिमिलरिटी शायद किसी बात की चिंता, चले भाई ठीक है। नहीं तो प्रिपेयर अगर आप पहले से ही करके रखोगे तो हमारे साथ श्री रघुनाथ एक दिन पहले ये वाला गाना नहीं गाना पड़ेगा, ये वाला भजन नहीं गाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, रेगुलर वे में प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर वे में क्या करनी है, पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब जरा समझना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैंने आपको कर्व दिया हुआ है y x। अच्छा अगर जनरल नॉलेज के लिए अगर आप देखना चाहो तो ध्यान रखना x क्यूब का जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, या ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? नहीं। और वो कह रहे हैं 1,1 पर जो टेंजेंट जा रही होगी, समझना। अरे भाई साहब ये बन गया मेरा किसका ग्राफ, y x क्यूब का, और वो कह रहा है कि 1,1 पर, फॉर एग्जांपल ये मेरा 1 है और ये भी क्या है मेरा 1, तो यानी कि इस पॉइंट पर जो मेरी टेंजेंट जा रही होगी बस उसी टेंजेंट की मुझे क्या निकालनी है, यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। क्लियर होगी बात की? चलो आपको पता है कि अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने सीखी हुई है, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीखी थी, y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू स्लोप कह दो या dy बाय dx कह दो, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस का x1। यानी कि एक तो आपके पास वो पॉइंट मिल जाए x1, y1 वाला जो उसने दिया हुआ है 1,1, और साथ साथ आपके पास क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए। तो मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकल सकती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकल सकती है। तो हमारे पास x1, y1 तो है, क्या नहीं है, स्लोप किसका, टेंजेंट का। हमारे को पता है कि अगर कर्व का मैं स्लोप निकाल दूं तो जो कर्व का स्लोप होता है वही किसका बन जाता है, टेंजेंट का। निकालो जरा कर्व का स्लोप, तो क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, स्लोप ऑफ द कर्व। निकालो भाई स्लोप ऑफ द कर्व, क्या बनेगा यहाँ पर, dy by dx is equals to, आपको पता है x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। क्लियर होगी बात नहीं? चलो आपको पता है स्लोप ऑफ द कर्व आ गया, और जो स्लोप ऑफ द कर्व होता है वही क्या बनता है हमारा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनता है। क्या बनता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कितना निकल कर आ गया, 3x स्क्वायर। अच्छा क्या x1 की जगह 1 डाल सकता हूँ, क्या y1 की जगह 1 डाल सकता हूँ, क्या dy by dx की जगह 3x स्क्वायर डाल सकता हूँ? बस जिसने हाँ कह दिया वही गलत है, क्योंकि आपको मैंने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया था कि कांस्टेंट होने चाहिए, कौन, आपके पॉइंट्स भी और आपके स्लोप भी। तो अगर इसको कांस्टेंट करना है तो x का क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो कितना निकल गया 3। अब देखो यहाँ पर मेरा स्लोप भी कांस्टेंट है, मेरे पॉइंट्स भी कांस्टेंट है, तो बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकल जाएगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मेरी निकल जाएगी। निकालो जरा, क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है, 1 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है मेरा यहाँ पर 3, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस x1, क्या काम कर रहा है x1 का 1, तो ये बन गया y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। शफल कर लो, y माइनस का 3x माइनस 1 प्लस 3 बराबर का 0,
यानी कि y माइनस 3x प्लस का 2 बराबर 0, माइनस से मल्टीप्लाई 3x माइनस y माइनस 2 बराबर 0, या कह दो 3x माइनस y बराबर का 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी क्लियर होगी सारी बात नहीं? चलो, तो मैंने वही बोला आपको अपने बेसिक क्लियर रखने हैं। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो काम सारा क्या हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो रही है सारी बात नहीं? चलो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमने निकाल दी। अब क्या निकालना है हमारे को? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको पता है जैसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है मेरा काम वहीं पर ही खत्म, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में चाहिए होता है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में चाहिए होते हैं। क्या क्या? एक तो पॉइंट्स और एक स्लोप। बट हाँ, यहाँ पर स्लोप हम डायरेक्ट रख देते हैं, वहां पर स्लोप -1 अपॉन करके रख देते हैं, एक ही बात है। चलो भाई, तो क्या बनेगी इक्वेशन? माइनस y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाय dx और ब्रैकेट में आ जाएगा x और x माइनस का x। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? याद क्लियर होगी सारी बात नहीं? चलो, y माइनस y1 का काम 1 ने कर दिया, -1 अपॉन dy बाय dx कितना निकल कर आया था कांस्टेंट वाला 3, और x माइनस x1 का काम 1 ने कर दिया, मल्टीप्लाई 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस का क्या हो जाएगा 1, इधर ले आओ 3y प्लस का x माइनस 3 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? ये लो, ये क्या निकल कर आ गई? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या निकल कर आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यानी कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 3x माइनस y बराबर का 2। और यहाँ पर अगर एक मैं नॉर्मल खींच दूं तो इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। लो भाई, ग्राफिकली भी दिखा दिया कि टेंजेंट क्या काम कर रही है, नॉर्मल क्या काम, कहाँ पर है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? कर दो इसको।